प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्व स्तंभ है उनको हम कहते हैं वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? अम्लीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है, इसमें से बताना है आपको। तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है। तो प्यारे बच्चों, शून्य समूह का जो है वो हीलियम है। क्यों है? क्योंकि इसका कोश पूरा भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका बाह्य कोश भरा हुआ हो वो शून्य समूह के होते हैं। आगे है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं मीथेन की यहाँ पर संरचना बना देता हूँ। एच एच, एक यहाँ एक यहाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है NH3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है। NH3 अगर अमोनिया लिखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गए, तो 1:3। तो आप उत्तर भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 1:3 सही हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, लोहा जो है वो 26 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, ऊर्ध्व जो स्तंभ हैं ऐसे खड़े, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग। तो उनकी संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो 3 होगा ऑप्शन इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हीलियम कैसा तत्व है? तो प्यारे बच्चों, हीलियम जो है उसका बाह्य कोश भरा हुआ होता है। तो हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्व है। ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया आवर्त सारणी में आवर्त इस तरीके से कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक का जो नियम है प्यारे बच्चों वो आपको पता है डोबे राइनर द्वारा दिया गया था। इसने त्रिक का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अष्टक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्यारे बच्चों, अष्टक का जो नियम है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसको हम
सही करेंगे। डोबे राइनर द्वारा ततीरक का नियम दिया गया था, तो इसमें क्या आएगा, न्यूलैंड्स आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसके आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार, मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी उसने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी के किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों समूह में विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, अनियमित तरीके से बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, अधातु होती हैं। क्या होती हैं, अधातु है इधर। और अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो सीधी सी बात है बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन जो है निम्न में से वो फ्लोरीन है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अक्षारीय होगा। अक्षारीय क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड होगा यहाँ पर सबसे अधिक अक्षारीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व अक्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अक्षार धातु। मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह का सदस्य है, तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। उसके संयोजकता कोष में 2 होते हैं, तो वो समूह 2 का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसके रासायनिक आचरण केमिकल बिहेवियर समान होंगे। सोडियम एल्युमिनियम के, आर्गन एवं पोटेशियम के, बोरोन एवं जर्मेनियम के, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सोडियम एवं एल्युमिनियम, आर्गन एवं पोटेशियम, बोरोन एवं जर्मेनियम, तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस है इसके समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा, अधातु है। तो आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, तो प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने दी, और जो पुराने वाली आवर्त सारणी थी वो मेंडलीफ ने दी थी। उसमें मेंडलीफ ने तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन बताया था, और मोजले ने जो बताया था वो परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन बताया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो यहाँ क्लोरीन करेगा। कौन सा करेगा, क्लोरीन। आगे किसने कहा कि तत्वों के गुण मूल धर्म उसके परमाणु संख्या के है, न कि परमाणु द्रव्यमान के। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया है, तब मोजले ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, मोजले द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो प्यारे बच्चों कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे इधर से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो बढ़ता है। आगे है वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित थे, तो प्यारे बच्चों वुल्फगांग डोबेराइनर जो है वो जर्मनी देश से संबंधित थे। आगे है मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, 1834, 1835, 1836, 1837। तो प्यारे बच्चों मेंडलीफ का जो जन्म हुआ था वो 1834 में हुआ था। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो प्यारे बच्चों 7 सुर होते हैं।
कितने सूत्र होते हैं? 7। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया जब 63 तत्व ज्ञात थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों 1 पिकोमीटर होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो किसी भी तत्व की संयोजकता वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है उसके बाह्य कोश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।